जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते। हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। हर एक तारा, हर एक आकाशगंगा एक कहानी सुनाती है, एक बहुत बड़ी कहानी जो अरबों साल पुरानी है। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड की। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद तब से पूछा जा रहा है जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया। ये तारे, ये ग्रह, ये आकाशगंगाएं और हम खुद, आखिर हमारी शुरुआत हुई कहां से? सदियों की खोज और जिज्ञासा के बाद अब जाकर विज्ञान के पास कुछ कमाल के जवाब हैं। तो चलिए आज इन जवाबों को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन सिद्धांतों से जो हमारे वजूद के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। हर थ्योरी एक अलग नजरिया पेश करती है। लेकिन इन सब में से एक थ्योरी ऐसी थी जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो थ्योरी है महाविस्फोट यानी बिग बैंग की कहानी। एक अकेले छोटे से बिंदु से लेकर आज हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं उस तक का एक अविश्वसनीय सफर। तो ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? ये कहती है कि शुरुआत में आज का पूरा ब्रह्मांड, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे एकाकी परमाणु या सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ और इस धमाके से सिर्फ पदार्थ बाहर नहीं निकला, बल्कि स्पेस और टाइम खुद फैलना शुरू हो गए। और जानते हैं ये कब हुआ? आज से करीबन 13.7 अरब साल पहले। सोचिए जरा इस आंकड़े के बारे में। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। नासा के WMAP जैसे मिशन ने ब्रह्मांड की सबसे पहली रोशनी की गूंज को मापकर इस उम्र की पुष्टि की है। अगर इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर देखें तो बिग बैंग के अरबों साल बाद, करीबन 4.6 अरब साल पहले हमारा अपना सौर मंडल बना। और उस एक पल से लेकर आज तक ब्रह्मांड रुका नहीं है, वो लगातार फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है। बिग बैंग के बाद जो पदार्थ हर तरफ फैला, उसने धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया और बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई। तो चलिए अब ब्रह्मांड के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं, यानी आकाशगंगाओं और निहारिकाओं को। एक अंदाजा लगाइए कि जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसमें कितनी आकाशगंगाएं होंगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है करीबन 100 अरब, और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे। ये सोचना भी दिमाग घुमा देता है। तो ये आकाशगंगा या गैलेक्सी होती क्या है? ये असल में तारों, गैस, धूल और एक रहस्यमयी चीज जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो ग्रेविटी से एक साथ बंधा हुआ है। यूं समझिए कि डार्क मैटर वो अनदेखा गोंद है जो इन विशाल ब्रह्मांडीय शहरों को बिखरने नहीं देता। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीबन 80%, स्पाइरल शेप का है। और हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी भी कहते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इन आकाशगंगाओं के अंदर, इन अरबों तारों के बीच नए तारे आखिर जन्म कहाँ लेते हैं? इसका जवाब है निहारिका में, जिन्हें नेब्यूला भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के बहुत खूबसूरत विशाल बादल होते हैं। इन्हें तारों की नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर, इन्हीं बादलों के अंदर नए सितारे पैदा होते हैं। और ये निहारिकाएं भी कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं उत्सर्जन निहारिका, जो अंदर के गर्म तारों की वजह से खुद चमकती हैं। फिर है परावर्तन निहारिका, जो पास के तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कोई धुंधला आईना। श्याम निहारिका इतनी घनी होती हैं कि अपने पीछे के तारों की रोशनी को पूरी तरह से रोक देती हैं। और एक होती है ग्रहीय निहारिका, जो असल में किसी मरते हुए तारे का बचा हुआ खूबसूरत अवशेष होती है। इसका एक सबसे शानदार उदाहरण है ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे ठंडे और सबसे चमकीले तारों का समूह है। इसकी तस्वीरें देखकर ब्रह्मांड की अद्भुत खूबसूरती का एहसास होता है। तो ठीक है, ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, लेकिन हम इंसान इस कहानी के रहस्यों को आखिर जान कैसे रहे हैं? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस महान खोज में हमारी मदद कैसे कर रहा है। इस खोज में हमारे सबसे बड़े साथी हैं हमारे बनाए हुए उपकरण,
जैसे अंतरिक्ष में मौजूद हबल टेलीस्कोप, जो हमारी आंखें बनकर हमें ब्रह्मांड की ऐसी गहराइयों में झांकने का मौका देता है जो हम यहां से कभी नहीं देख सकते। नासा के प्रोब्स ने हमें ब्रह्मांड की सटीक उम्र बताई, और यहीं धरती पर सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी विशाल मशीनें उस महाविस्फोट के ठीक बाद के पलों को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हैं। सर्न में गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोजान की खोज एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आसान भाषा में समझें तो यही वो कण है जो दूसरे सभी कणों को उनका वजन यानी मास देता है। इसकी खोज ने बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड वैसा क्यों बना जैसा वो आज है, इस थ्योरी की पुष्टि करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हर नई खोज के साथ ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और गहरी होती जा रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो हर दिन हर पल लिखी जा रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के इस विशाल समंदर में क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान आज भी पूरी शिद्दत से तलाश रहा है। Subscribe, like, comment, and share.